Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are studying the chapter Arithmetic Progression and we are on the exercise 5.2 11th question. Right? So this question is very important and very simple also. So let's see what it says. हमें इसमें एक AP given है 3, 15, 27, 39 and so on. So first four terms of the AP are given to us. Okay? और हमें एक statement given है कि like we have to find out which particular term of this AP, okay, which term of this AP is 132 more than the 54th term. okay, तो 54th term हम किससे डिनोट करते हैं A54 से, तो उससे 132 मोर हो ऐसी हमें टर्म फाइंड आउट करनी है कि कौन सी है. ओके, तो लेट्स से let the nth term of the AP be 132 more than the 54th term. This we will assume and we will try to find out the value of n now. Okay, so this is the approach we are going to apply. Again, इसमें क्या formula use होगा? Can you think? nth term का ही formula use होगा again. Okay, तो देखो nth term of AP को लेके काफ़ी टाइप के questions बनते हैं and they are really simple also. Okay, so let's try to solve this. तो nth term का formula लगाओ, a plus n minus 1 into d इज इक्वल टू 54th टर्म क्या होगी a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी. ओके, प्लस 132. ओके, तो अब अगर हम वैसे इस इक्वेशन को देखेंगे तो a और a तो कैंसिल ही हो जाएगा. इधर से क्या आप d निकाल सकते हो? यस, d हम कैसे निकालते हैं? इट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. क्या हो जाएगा? 12. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर. So it becomes n minus 1 into 12 is equal to, this is 53 into 12 plus 132. So now we have to solve this equation to get the value of n. That is it. So 12 से cancel करते हैं, यहाँ cancel हो गया. So it will become n is equal to 64 plus 1 equals to 65. तो 65th टर्म होगी ऐसी जो A54 प्लस 132 सेटिस्फाई करेगी. राइट, तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में क्या कुछ टफ है? नो, जस्ट आपको जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस लिखनी है, nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है, d और a डिटरमाइन करने हैं और फाइनली इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू लिखनी है. तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट डोंट ट्राई टू लीव दिस क्वेश्चंस. इनमें आपको एक तरह से फ्री में ही मार्क्स मिलते हैं. जो AP के क्वेश्चंस होते हैं क्लास 10 में, उनमें आपको ये समझो फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं होता. तो इस चैप्टर को आपको लीव नहीं करना. कंप्लीट प्लेलिस्ट आप देखो, सब्सक्राइब द चैनल और इसकी खूब प्रैक्टिस करो. स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो वीकेंड पे आप लाइव क्लासेस अटेंड करो और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करो. ठीक है, I want each and every one of you watching this video to get 100% marks in class 10 maths. That's my goal. Okay, thanks for watching the video.